अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी कीमा पराठा। ये बहुत इजी है बनाना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 2 कप, यानी कि आधा किलो हमें मैदा चाहिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे घी 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है क्रिस्पी पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। फिर हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने 1 कप और ऊपर 1/4 कप जो है पानी यूज़ किया था। इसके बाद अच्छा सा हम गूंद लेंगे, एक डो की तरह बना लेंगे। जब ये अच्छी सी डो बन जाएगी, उसके बाद हम 2 टेबलस्पून घी दोबारा से ऐड करेंगे और अच्छा सा इसे हम गूंद लेंगे। और ये देखिए डो ज़बरदस्ती मैंने बना ली है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कुछ खुश्क मैदा डस्ट करूँगी और इसमें डो को रख दूँगी और इसके ऊपर ऑयल अच्छा सा हम अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद कवर करके रेस्ट के लिए मैं इसे 30 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें मैदा चाहिए 5 टेबलस्पून और मेल्ट किया हुआ घी भी हम इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पे रख देंगे। हमने इसे लम्प्स फ्री बनाना है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। और इसके बाद जो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, अदरक लहसुन बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मटन का कीमा आधा किलो। आप चाहें तो आप इसमें चिकन का कीमा या बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे इतना अच्छा कुक करेंगे, इतना अच्छा हमने इसे कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, तब तक हमने इसे कुक करना है। और इससे क्या होगा, जो कीमे की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो जाएगा। और ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा, और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, या आप ये भी हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, आप ये भी हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर अजवाइन मैं ऐड कर दूँगी 1/3 टीस्पून, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। तकरीबन 4 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, ताकि मसालों की भुनाई अच्छी सी हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के हैं, वो ऐड कर देंगे। और टमाटर 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेश धनिया भी चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर वो भी ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चें चॉप की हुई 2 से 3 वो भी ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्चें तेज़ नहीं थी, इसलिए मैंने 2 से 3 ऐड की हैं, आप कम ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद काली बड़ी इलायची 1 ऐड कर देंगे, दालचीनी की स्टिक 2 छोटे साइज़ की, और यहाँ पर बादियान के फूल का छोटा सा पीस वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा हम इसे पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा हम इसे कुक कर लेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 1 कप, या हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कीजिएगा। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे कवर करके कुक करना है तब तक जब तक कि जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई ना हो जाए। हमने ये कीमे का पानी जो है अच्छा सा ड्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह कीमे का पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को हाई कर देंगे और तब तक इसे कुक करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें से जो हमने काली इलायची और दालचीनी की स्टिक्स ऐड की थी वो इसमें से निकाल लेंगे। और इसे अब हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑयल अप्लाई करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम डो को रखेंगे। डो को रखने के बाद हम इसके पीसेस कर देंगे। आप जितने साइज़ के पराठे बनाना चाहें आप उतने पीसेस कर सकते हैं। मैं छोटे साइज़ के पराठे बना रही हूँ, तो मैंने इसके 6 पीसेस कर लिए हैं। अब एक एक पीस को उठा के उसको हम अच्छा सा पेड़े की शेप दे देंगे, एक पेड़े की तरह बना देंगे। और इसके बाद ऑयल से इस ब्रश कर देंगे। ब्रश करने के बाद हम हाथ की मदद से पहले डो को थोड़ा सा फैलाएंगे और इसके बाद जो है हम बेलन की मदद से अच्छा सा बेल लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा बेल लेना है। अभी आप शेप की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जैसी भी शेप है कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो हमने घी और मैदे का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपका मिक्सचर जो है वो सर्दियों की वजह से जम जाए तो आप इसको माइक्रोवेव में
थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। और इसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने ये पेड़े कैसे बनाए हैं। इसी तरह मैं सारे पेड़े बनाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। आप इसको रेस्ट के लिए ज़रूर रखिएगा। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो बल है वो सेट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे, फिर उसको बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। आप चाहें तो आप खुश्क मैदे का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने कीमा बनाया है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप ज़्यादा इसमें ऐड करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। फिर पोटली की तरह बना के इसे हम अच्छा सा पेड़ा बनाकर दोबारा से हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे। और आपने हल्के हल्के हाथों से बेलना है। और ये देखिए मैंने खुश्क मैदा बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए आप बहुत कम यूज़ कीजिएगा। और इसको बहुत हल्के हाथों से आपने बेलना है। और यहाँ पर जो है मैंने घी को अच्छा सा गर्म कर लिया था। आपने इसको घी में अच्छे से घी में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना। आप चाहें तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जब एक साइड अच्छा सा हो जाए फिर इसका साइड चेंज कर दें। और यकीन करें ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। और ये देखें अच्छा सा ये हो चुका है। इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी। और ये देखें आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बना है। आपको पराठे की कटिंग की आवाज़ से पता चल गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लेयर बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।